Build your wealth on the Financial Advisor Awards at these times on CNBC TV 18. Brought to you by UTI Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Powered by ICRA. Technology partner Miles Software. Solutions for financial services. ये है नेटवर्क एम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। प्रॉपर्टी गुरु के प्रायोजक है विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम, और कोलर फ्लिप साइड शावर हेड दैट फ्लिप योर मूड। हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के अलावा हम इस शो में आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट और लीगल सवालों के जवाब। साथ ही आपको बताएंगे प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल। तो आइए करते हैं आज के शो की शुरुआत और सबसे पहले आपको बता देते हैं क्या है आज खास। आज शो में हम आपको बताएंगे देश भर में प्रॉपर्टी किस कीमत पर बिक रही है, देंगे हमारे एक्सपर्ट से प्रॉपर्टी निवेश पर सलाह और साथ ही देंगे प्रॉपर्टी से जुड़े आपके कानूनी सवालों के जवाब। आइए तो शो की शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी निवेश से जुड़े सवालों के साथ और इस पर सलाह देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जेएलएल के सिटी हेड पूना के मोहम्मद असलम साहब। मोहम्मद असलम साहब आपका बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए यहाँ पर मोहम्मद असलम साहब की सेवाएं लेते हैं और आपके सवालों का यहाँ पर इनसे जवाब मांगेंगे। ऐसा हमारे पहले कॉलर हैं विजय पाटिल। पाटिल साहब पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर जी। सर मैं पूना में फ्लैट देख रहा हूँ 1 BHK फॉर माई इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड माई बजट अप टू 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए आपका बजट है और 1 BHK आपको चाहिए। जरूर यहाँ पर सलाह देते हैं असलम साहब। विजय जी, मैं कहूंगा कि अभी 10 लाख में पूना में तो आपको मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिलेगा फ्लैट, बिकॉज रेट्स काफी हाई हो चुके हैं पूना में। ये साल 1-1.5 साल 2 साल पहले अगर आप करे तो जरूर आपको मिल जाता था। फिर भी एक कंपनी है आई थिंक VBHC है, जेरी राव साहब की है, तो उनसे अगर आप टच बेस करें पूना में तो हो सकता है कि आपको वहां कुछ आपके बजट के हिसाब से मिल जाए, क्योंकि अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले ही कुछ प्लान अनाउंस किए थे, तो वो कब लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। तो आप अगर उनसे टच बेस करें तो शायद आपको मिल जाएगा 10 लाख तक में। 10 से 12 के बजट में बैठ जाएगा 1 BHK? काफी मुश्किल है, मैं यही कहूंगा, क्योंकि 10 से 12 लाख काफी मुश्किल है। अगर आप फिर भी तलेगांव एरिया में एक बार अच्छी तरह जांच पड़ताल करें तो शायद उस एरिया में रीसेल में आपको मिल सकता होगा। चलिए तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात हैं। 10 से 12 लाख थोड़ा बजट कम पड़ जाएगा पुणे में, जिस हिसाब से तेजी के साथ भाव बढ़े हैं। लेकिन जैसा असलम साहब ने बताया एक प्रोजेक्ट जरूर है जिसमें आपको इंक्वायरी करने पे शायद ये पॉसिबल हो कि आपको इस बजट में घर मिल जाए, लेकिन अभी उसके बारे में ज्यादा मालूमात इस समय बाजार में नहीं है। फिलहाल इस इंक्वायरी को आप जरूर करें और इस बीच अगर हमें जानकारी होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं जयेश पटेल साहब। जयेश जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर। जी गुड डे सर। हाँ जी गुड डे, पूछिए अपना सवाल। सर मैं पनवेल में रहता हूँ और मैंने तलोजा में वहाँ पे कुछ एक जगह पे टाउनशिप बन रहा है तलोजा MIDC में। तो वहाँ पे मैंने कुछ टाउनशिप बन रहा है, तो वहाँ पे जाके मैंने चेक किया था कि वहाँ पे कुछ बन रहा है, तो मैं वहाँ पे जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली कि वहाँ पे प्रॉपर्टी लेने जैसा है कि नहीं लेने जैसा है। मुझे थोड़ा डाउट है, तो मैं सोच रहा था आपको पूछ लूँ कैसा है क्या है वो। चले उस इलाके में आपको डाउट है कि प्रॉपर्टी लेनी चाहिए कि नहीं, ठीक रहेगा कि नहीं, जरूर ये डाउट आपका क्लियर करेंगे असलम साहब। देखिए 10 किलोमीटर दूर है खारगर से, और खारगर एरिया जो है काफी डेवलप हो चुका है, और अभी सिडको ने प्लान किया है खारगर और तलोजा के बीच में जो रोड है उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं वो 10-12 करोड़ जो भी है। बट वो रोड अगर एक बार बन जाता है तो तलोजा डेफिनेटली काफी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाता है, और उसके बाद आप उसमें जरूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये पूरा जो न्यू बॉम्बे एरिया का पूरे ये सारे जगह हैं, तलोजा, खारगर, नवा शिवा, ये सारे एरिया बहुत अच्छी तरह आएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनाउंस हो चुका है, वहां पे SEZ आ रहे हैं, काफी नया जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां प्लान हो रहे हैं। तो आप देखिए कि अगर तलोजा में आपको आपके बजट के हिसाब से फ्लैट मिल रहे हैं तो आपको जरूर ले लेना चाहिए। मेरी राय इसमें बिल्कुल पॉजिटिव है। चलिए तो एक पॉजिटिव राय, अगर आपको मौका मिले तो बहुत बेहतरीन इलाका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने की वजह से वहां पर काफी डेवलपमेंट होने वाला है, दाम तेजी से बढ़ेंगे, तो अगर मौका लगता है तो घर जरूर ले लेना चाहिए। हमारे अगले कॉलर है मोहम्मद वली साहब। वली साहब पूछिए अपना सवाल। जी बिल्कुल साहब नमस्कार। नमस्कार, पूछिए।
सर मेरे को 2 BHK फ्लैट चाहिए था नोएडा में जी। मेरी बजट है 25 से 30 लाख के बीच में। और मेरा मकसद है इन्वेस्टमेंट, अगर अच्छा लगा तो है। जरूर साहब, यहाँ पर आपकी मदद कर देते हैं वली जी। मोहम्मद असलम साहब, क्या इनके लिए सलाह होगी? देखिए वली साहब, मेरा सलाह यही रहेगी आपको कि अगर आप 25 से 30 लाख में कह रहे हैं तो नोएडा में तो मुश्किल है अभी आपको मिलना। नोएडा एक्सटेंशन में आप देख सकते हैं, नोएडा एक्सटेंशन एक काफी अच्छा एरिया बनकर आया है, और क्योंकि नोएडा में अभी बिल्कुल काफी प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, वो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो गया है। और नोएडा एक्सटेंशन जो है वो नया ही प्रोजेक्ट एरिया आ रहा है, जहां पे आपको 35 लाख के अंदर अच्छे मिल जाएंगे प्रोजेक्ट। वहां पे 3-4 डेवलपर्स के नाम आपको बता सकता हूँ, लाइक आम्रपाली है, एक गौर है, सुपरटेक है। तो उनमें आप अगर देखेंगे तो वो लोग काफी अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिनकी वैल्यू 30 लाख से लेके 60-70 लाख तक है, और 35 लाख के अंदर आपको उनके प्रोजेक्ट में मिल सकता है। तो मेरी राय है कि आप नोएडा एक्सटेंशन में देखेंगे, वहां ले लीजिए, अप्रिसिएशन के चांसेस भी काफी अच्छे हैं। चलिए, तो नोएडा एक्सटेंशन में यहाँ पर सलाह दे रहे हैं मोहम्मद असलम साहब, आपका जो बजट है उस हिसाब से आप वहां पर जा सकते हैं। और एप्रिसिएशन के चांसेस की जो बात वहां पर कही, काफी तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है। दिल्ली के ये नए उभरते हुए इलाके हैं जहां पर इस समय काफी डेवलपमेंट है। हालांकि इलाकों को डेवलप होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आज वहां पर प्रॉपर्टी में निवेश करें, क्योंकि भाव वहां पर मुझे लगता है असलम साहब की जिन इलाकों की आपने बात की वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूर फिलहाल कमी है, लेकिन आने वाले वक्त में एक बेहतरीन इलाके होंगे और शायद जो रेट आज है उसमें घर मिलना आगे मुश्किल होगा। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये सारे इलाके मैंने बोले हैं, ये 25 से 30 लाख में उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाय करने का। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली नहीं है, लेकिन उस पर काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां छोड़ दिया गया है, मेट्रो प्लान है वहां पे, सारे हाईवेज वगैरह से कनेक्ट किया जा रहा है। और ये सारे एरियाज जो है बाद में नोएडा के हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन कहला रहे हैं, लेकिन नोएडा ही हो जाएगा ऑलरेडी। तो मेरे ख्याल से ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और इस बजट में इस एरिया में लेना। आज जो नोएडा की जो हैसियत है, जो स्थिति है, आने वाले वक्त में 4, 5, 8 साल में यहाँ भी ये इलाके भी उतने ही पॉश, और मुझे लगता है कि कीमत के लिहाज से भी लगभग वहीं पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि रियल एस्टेट में मेरा ये पर्सनल व्यू है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। ये छोटे मोटे अगर आप 2-3 साल देख रहे हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप कुछ बना पाए। वैसे भी ये इन्वेस्टमेंट ही करने के लिए ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 5 साल का अगर व्यू है तो नोएडा एक्सटेंशन बेस्ट। चलिए, तो एक बहुत अच्छी सलाह आप सभी के लिए भी कि अगर रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं मुनाफे के लिहाज से, तो थोड़ा लंबा व्यू लेके करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। बहरहाल सवाल जवाब का सिलसिला यही खत्म करेंगे। मोहम्मद असलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन अगर आपके मन में भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल हैं तो आप हमें जरूर लिखें pg@moneycontrol.com पर। आगे देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल सवालों के जवाब लीगल एक्सपर्ट उदय वाविकर के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि देश भर में प्रॉपर्टी इस वक्त किस कीमत पर बिक रही है। ये सपनों की दुनिया भी कमाल, यहाँ सब खूबसूरत है, दुनिया रंगीन है और एंडिंग हमेशा हैप्पी।